अब हमारा फिर मंशूर 27 को लॉन्च होने जा रहा है। ये मंशूर खाली एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये पाकिस्तान का वे फॉरवर्ड है। पाकिस्तान को दोबारा अपने पैरों पे इज़्ज़त के साथ खड़ा करना है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में पिछले 5 साल में 1 रुपया नहीं आया, वो लेकर आनी है। पाकिस्तान को दुनिया में खोया हुआ मुकाम वापस दिलवाना है। अस्सलाम वालेकुम, एमरान न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। मैं आज मौजूद हूं PP 172 में, जहां पर राना मशहूद अहमद खान जो है इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और यहां पर वो बाकायदा आज डोर टू डोर कैंपेन का आगाज़ करेंगे। पहले उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया था, तो आज वो मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं ख्वाजा शोएब भट्ट, उनके घर भी तशरीफ़ ला रहे हैं। तो आइए चल के जानते हैं इस बारे में राना मशहूद क्या कहते हैं, उनके पास क्या ऐसा लाएमल है कि वो अपने हल्के में आवाम की खिदमत कर सकेंगे। हमारे साथ PP 172 के जो नामजद उम्मीदवार हैं राना मशहूद अहमद खान साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो अपने इलाकाई जो तरक्याती काम है वो किस तरह से करवाएंगे और उनके पास क्या मंशूर है कि नौजवानों को आगे मुस्तकबिल में नौकरियां मिलेंगी। राना साहब, आपके पास क्या ऐसा लाएअमल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर आप ना पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें तो लाएअमल और मंशूर है ही PMLN के पास। आज तक कोई एक जमात कह दे कि उसने कोई ऐसा मंशूर दिया हो जिसमें तमाम जितने मसाइल पाकिस्तान है इनका कोई हल हो। ये हमने 2013 का भी जो मंशूर दिया था उस पर हमने इम्प्लीमेंटेशन की थी और अल्लाह के फजल से जितना डिलीवर यूथ के हवाले से PMLN ने किया था, जितना इलाकों की खुशहाली के हवाले से, कारोबार की तरक्की के हवाले से, तो 2018 का जो इलेक्शन चोरी हुआ उसका खमियाजा आज पूरे पाकिस्तान ने भुगता। अब हमारा फिर मंशूर 27 को लॉन्च होने जा रहा है। ये मंशूर खाली एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये पाकिस्तान का वे फॉरवर्ड है। नौजवानों के हवाले से, ख्वातीन के हवाले से, बुज़ुर्गों के हवाले से, किसानों के हवाले से, मज़दूरों के हवाले से, बिजनेसेस के हवाले से, IT, AI हर चीज़ का इसमें अहाता किया गया है और ज़राअत के हवाले से। और इसमें अल्लाह के फ़ज़ल से हमारा जो वे फॉरवर्ड है वो यही है कि पाकिस्तान को दोबारा अपने पैरों पे इज़्ज़त के साथ खड़ा करना है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में पिछले 5 साल में 1 रुपया नहीं आया, वो लेकर आनी है। पाकिस्तान को दुनिया में खोया हुआ मुकाम वापस दिलवाना है। नौजवानों को रोज़गार दिलवाना है। टेक्निकल एजुकेशन, दूसरी एजुकेशन, इसका फ़रोग़ दे के पाकिस्तानी नौजवान लड़के और लड़कियों को आगे आने का मौका देना है। बहुत शुक्रिया आपका राना साहब। हमारे साथ साबका चेयरमैन UC80 मलक आसफ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मलक साहब, ये बताएं, क्या राना मशहूद साहब 5वीं बार यहाँ से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, कितना फ़ीसद चांस है कि वो यहाँ से कामयाब हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। इंशाल्लाह ताला मैं पूरी उम्मीद से कह रहा हूँ और अल्लाह के फजलो करम से कि इंशाल्लाह वो 5वीं बार भी MP हैं यहाँ से और इंशाल्लाह मिनिस्टर भी हैं। तो यहाँ पे वो अपने इलाके में जो तरक्याती काम है वो करवाते हैं या सिर्फ दूसरे जो है उनकी तरह सिर्फ आसरा ही दिया जाता है बाकी MPs की तरह? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अभी भी इंशाल्लाह ताला राना साहब जब भी इक़्तिदार में आए उन्होंने काम शुरू किए। अभी भी आप देख लें, हमारे पास नहीं भी था तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह सदीकिया कॉलोनी बनवाई, मोहम्मदी रोड बनवाई, यहाँ पे ये साफ़ पानी के पाइप डलवाए हैं, यहाँ पे सुई गैस का हमने करवाया है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जो अल्लाह ताला जब इज़्ज़त देगा तो हमने सबसे मेन जो हमारा टारगेट है वो गिलगिश कॉलोनी को इंशाअल्लाह ताला ने सीवरेज की लाइनें देंगे ताकि यहाँ पे पानी खड़ा ना हो सके। और सामने पार्क का प्रॉब्लम है, इंशाअल्लाह वो बच्चों के लिए पार्क भी इंशाअल्लाह जल्द प्रोवाइड करेंगे। राना साहब से आपने जो पार्क का बता रहे हैं कि प्रॉब्लम चल रहा है, उस बारे में बात हुई है तो राना साहब ने क्या कहा है कि वो पार्क का मसला भी हल करवाएंगे? हाँ, इंशाल्लाह डेफिनेटली। मैं जो आपको पता है, मैं राना साहब जो हैं जो इस बात को ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही इंशाल्लाह इक़्तिदार हम हलफ उठाएंगे तो सबसे पहले हमारा टारगेट ही गिलगिश कॉलोनी होगा। इंशाल्लाह गिलगिश को इंशाल्लाह ज़रूर खूबसूरत बनाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जिस तरह राना मशहूद साहब UC80 में तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने इंतखाबी मुहिम के साथ साथ 30 जनवरी को जो जलसा फ़ुटबॉल ग्राउंड में होना है उसके हवाले से भी मीटिंग की है दोस्तों के साथ। और इंशाल्लाह उन्होंने हमसे बहुत अच्छी तवक्कात हमेशा बांधते हैं और इंशाल्लाह उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे। हम शुरू से भी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ रहे हैं और इंशाल्लाह अब भी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हैं। और आखिर में ये बात है कि ना बल्लों से, ना तीरों से, ना तराजू की जंजीरों से ये शेर ना जकड़ा जाएगा, ये शेर ना पकड़ा जाएगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें, काम करवाया किसने है? मुल्क में हॉस्पिटल बने तो कब बने हैं, स्कूल बने, यूनिवर्सिटीज़ बनी तो कब बनी, मोटरवेज़ बनी तो कब बनी। जो इलाके के मसाइल हैं हल होते हैं कौन करता है? सिर्फ नवाज शरीफ के दौर में होता है और होता रहेगा, इंशाल्लाह आगे भी होगा।
और राना मशहूद साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के लाएमल पे चलते हैं, उनके मशहूर के अकॉर्डिंग चलते हैं, उसके मुताबिक काम करते हैं। एक शेर है जी, मिसले शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, मिसले शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी और खुदा उसे मिटा सकता है कौन। इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब भी वज़ीर आज़म बनेंगे और राना साहब भी हमारे इलाके के सूबाई असम्बली से विन करेंगे और मिनिस्टर बनेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल राना मशहूद अहमद ख़ान साहब का ये 5वीं दफ़ा इलेक्शन है यहाँ पे, और हमें बड़ा यकीन है कि इंशाल्लाह वो 5वीं दफ़ा ये इलेक्शन जीतेंगे। और हमारे और हाफिज़ नुमान साहब, हम अपनी क़यादत के बड़े शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमारे इलाके में हाफिज़ नुमान जैसे इंसान को हमारे पास भेजा, और वो इंतहाई शफ़ीक और मोहब्बत करने वाले हैं। और मशहूद साहब के नोटिस में हम लाए हैं कुछ चीदा मसाइल हैं इस इलाके के, इस यूनियन काउंसिल के पर्टिकुलरली, और मशहूद साहब ने हमें बड़ा यकीन दिलाया, वादा किया है। और यहाँ पे एक ग्राउंड है जो हम पिछले 40 साल से कब्ज़ा ग्रुप से हम छुड़वाने की कोशिश करते रहते हैं, और मशहूद साहब की बड़ी कंट्रीब्यूशन है और वो हमेशा से हमें इस हवाले से सपोर्ट भी करते हैं। हमारा यकीन है कि इंशाल्लाह वो इस दफ़ा हमारे ये जो चंद चीज़ा मसाइल हैं उन पर ज़रूर तवज्जो करेंगे और मसाइल का हल करेंगे इंशाल्लाह, बड़ा यकीन है। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो मैं कहूँगा कि राना साहब जो है ना माशाल्लाह 4 दफ़ा यहाँ से विनिंग हुए हैं, और 5वीं दफ़ा भी इंशाल्लाह ताला भारी एक सीरियस है ना विन करेंगे। और उसके बाद जो हमारे तरक्याती काम है ये 5 चरणों में सारे होते हैं, कोई ऐसा काम नहीं जो नहीं होता। स्ट्रीट लाइट से लेके गैस, बिजली, हर निज़ाम, ट्रांसफार्मर, कोई भी इलाके को मसाइल नहीं है। तो इस दफ़ा पहला जो हल होता है वो हमारा यही होता है कि राना साहब जो है ना वो इंशाल्लाह ताला आएँ, क्योंकि राना साहब मुशर्रफ से लेके अब तक जो है ना सारे टर्नों में हमारी हुकूमत रही है, नून लीग की या नहीं रही, लेकिन हमारे काम ज़रूर होते रहे हैं। इसलिए हम बड़े मशकूर हैं उनके कि उन्होंने हमारे लिए तरक्याती काम बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बढ़ चढ़ के करवाए हैं। हमारी एक कॉल पे सारे काम होते हैं। और हाफिज़ नुमान साहब को भी हम वेलकम कहते हैं कि वो हमारे हल्के में NA 129 में आए हैं, तो इंशाल्लाह ताला उनकी भरपूर सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह ताला उन्हें भी इस दफ़ा यहाँ से कामयाब करवा के और इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब का एक बाजू और बढ़ाएंगे इंशाल्लाह ताला। जैसे कि PP 172 में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर मैंने जो इलाके के मौज़ीन हैं उनसे जाना कि राना मशहूद साहब 5वीं बार इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, आखिर नून लीग का ही लोग इंतखाब क्यों करते हैं। तो उनका यही कहना था कि वो यहाँ पर इलाकाई जो काम होते हैं तरक्याती वो तमाम करवाते हैं, कोई भी काम हो हुकूमत में हो या नहीं, लेकिन उनकी दाद रसाई हो जाती है, उनके काम पाया तकमील तक पहुँच जाते हैं, उनको काम करवाने में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। और राना मशहूद साहब से जब हमने पूछा कि आप जब आ रहे हैं तो आप लोगों के पास कैसा लाएअमल मौजूद है जो नौजवानों के लिए रोज़गार फराम करेगा, महंगाई का खात्मा कर सकेगा, तो उन्होंने कहा कि हर बार हमारी ही जमात के पास मंशूर होता था जो आवाम के मसाइल हल करता है और रोज़गार के लिए मौक़े फराम करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।